हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मु तुम टुकुना सार। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर त्रयोदश अध्याय जार ना हूँ केतोटी प्राकृतिक घटनावली। ये केतोटी प्राकृतिक घटनावलीर समस्त क्वेश्चन आंसर आज आम करवा। आड़ा पिले तुमर बही पेजर 168 पेज अच्छी तार क्वेश्चन आंसर आम देखा कौन देछि। देखते पिले एक नंबर तुम देछि शून्य स्थान पूरण कर। गतिशील वायु को डैश कहा जाए। गतिशील वायु को कौन कहा जाए ना आम पवन बोली कहवा। देख उत्तर मध्य पिले डाण पटे अच्छी उत्तर लिख पवन। गतिशील वायु को आम पवन बोली कहवा। ख नंबर देछि पिले देख पृथ्वी पृष्ठ रे असमान ताप संचलन हेतु डैश प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? सही वायु प्रभावित हुए। ग नंबर देखिए देख जलीय बाष्प धारण कर डैश वर्षा कराए। किए वर्षा करे? वायु है। ग नंबर वायु लिख। घ नंबर देख वायु डैश चाप अंचल रु डैश चाप अंचल को प्रभावित हुए। कौन ना गुरु चाप अंचल रु लघु चाप अंचल। ठीक अच्छे पिले एक नंबर पूरा क्लियर हो गला। बर्तमान देखिए आम 2 नंबर। 2 नंबर देछि भूल थिले ठीक कर। जोटा भूल थी आम ठीक करवा है लिखा। देखो पिले 2 नंबर देछि क भूल थिले ठीक कर कही। खरा दिने पवन स्थल भाग जल भाग आड़ को प्रभावित हुए। खरा दिने कौन स्थल भाग जल भाग प्रभावित हो बोले जल भाग स्थल भाग को प्रभावित होता है। ठीक अच्छे आम क्वेश्चन कौन देता स्थल भाग जल भाग। यहाँ कि भूल अच्छी आम ठीक से लिखा जल भाग स्थल भाग। ठीक अच्छे ख नंबर देछि शीत दिने पवन स्थल भाग जल भाग आड़ को प्रभावित हुए। यहाँ कौन ठीक अच्छे शीत दिन कौन होना पवन स्थल भाग जल भाग आड़ को प्रभावित होता है। ठीक अच्छे तापर ग नंबर देछि देख ओडिशार पूर्व उपकूल में बात्या हबार संभावना थाए। हाँ कहीं समुद्र कूल से जगह ही कौन बात्या हबार संभावना थाए। यहाँ ठीक अच्छे है। बर्तमान देखिए आम 3 नंबर। देखंतु 3 नंबर देछि तुम पाठ्यपुस्तक नथिबा दुईटी अनुभूति वर्णना करी दर्शाओ जे वायु चाप प्रदान करे। है आम कारण दर्शाई लिखा अनुभूति वर्णना कर लिखा। B1 रे लिखिबो पिले गोटे जलपूर्ण काच ग्लास मुह उपर खंडे पोस्ट क्लास चापी रखा जाऊ। पॉइंट 1 देखिए लिखिबो। 2 नंबर पॉइंट लिखिबो कार्ड को पापुली रे चिपी धरी ताकू ओलटेई दिया जाऊ है। 3 नंबर पॉइंट लिखिबो हाथ पापुली को धीरे धीरे काढ़िले देखा जिवो जे काटी तल को खसी नाई। आ गोटे पॉइंट लिखिबा पिले में है। देख आम आउ गोटे पॉइंट देकी लिखिपर पिले कारण वायुर ऊर्ध्वचाप कार्टी को ऊपर को ठेलुथिबारु कार्टी तल को न खसी सेहीपरि रहुछि। देखंतु आम दुईटा अनुभूति लिखा। गोटे अनुभूति लिखिलु आ गोटे अनुभूति लिखा। B1 देकी लिख पिले गोटे सरू काच नली आनी तार गोटे मुंड को पानी रे बुड़ा जाऊ। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट लिखिबो अन्य मुंड को पाटी रे शोषिले देखा जिवो जे नली मध्य पानी ऊपर को उठुची। तापर 3 नंबर पॉइंट लिखिबो नलीर सही मुंड को बुढ़ा आंगुठी चापी धरिले देखा जिवो जे पानी तल को न खसी गोटे स्थान रे रही जाउची। 4 नंबर देव कारण शोषिबा द्वारा नली मध्य वायु चाप कमिगला। नली रे बाहर थिबा पानी उपरिस्थ वायुर निम्न चाप हेतु पानी नली मध्य को उठिला। ठीक अच्छे तापर देखंतु पिले वर्तमान देखिए आम 4 नंबर कौन देछि तुम देख प्रश्न 4 नंबर देछि पिले रास्ता कोड़े लगाई कपड़ा तैयारी बानर रे विभिन्न अंश रे कोणा रखा जाए कहीं कौन पे कोणा रखा जाए थाए। आमर जो बान गुड़ा जो मरा हो पिले रास्ता कोड़े देखि मझिरे मझिरे किसी किसी अंश कौन कोणा कर दे था कहीं कोणा करा जाए तार कारण दर्शाओ बोली कहूँ। आम लिखिपर पॉइंट दे लिखा पिले B1 देकी लिखा। आम देखु 1 नंबर लिखा साधारणतः ब्यानर उभय प्रांत सूता द्वारा बंधा जाए प्रायतः सूता द्वारा आम बांधि था। 2 नंबर लिखिबो जोरे पवन बहिले पवन दिगरे ब्यानरटी फुली रहता फल ब्यानर लिखाई तथ्य गुड़ ठीक भाव कौन आम स्पट भाव पढ़ी पारिबा ना। तेणु जदि कोणा कर पवनटा से मध्य
ଯିବ। ଯଦି ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟାନରଟି ଫୁଲି ରହିଥାନ୍ତା, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ବିଡ୍ଥରେ ଲେଖିବ ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଅଧିକ ହୋଇ ବ୍ୟାନର ଫାଟି ଯାଆନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ କଣା କଣା ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିକ ପବନ ହେଉ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାନରଟି ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟାନରରେ କଣା କରିକି ରଖିଥାଉ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ବ୍ୟାନରରେ କଣା ରହିଲେ ସେହି ବାଟେ ପବନ ବାହାରିଯିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ପାଟେ ବାୟୁ ଚାପ ସମାନ ରହି ବ୍ୟାନରଟି ସ୍ଥିର ରହନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖ, ପବନ ବହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି କାଗଜ ଗୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଯାଏ ପବନ ଦିଗ ସେହି ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। B2 ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଛତାକୁ ପବନ ବହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲି ରହିଲେ ତାହା ଓଲଟି ଯାଏ, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଛତାର ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଗରେ ପବନ ବହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମ ବାପା ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଝରକା ଅଛି ମାତ୍ର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏପରି ଘର କିଣିବା ଉଚିତ କି? ଯଦି କିଣିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବୁଝାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ପିଲେ ଲେଖିବା, ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନଥିବା ଘର କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖ, ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ଗରମ ହୁଏ, ଫଳରେ ତାହା ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖ, ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁର ଚାପ କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଝରକା ବାଟେ ବାହାରର ଶୀତଳ ବାୟୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ଆମର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା, ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।